हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। डे 14 के जीएस कैप्सूल को आइए डिस्कस करते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी उपयुक्त प्लेटफॉर्म होगा। डेली 30 मिनट का समय आप इस प्लेटफॉर्म के साथ बिताइए। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को निखारना चाहते हैं, उसमें और गति लाना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा बताए गए इन कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को थारोली देखिए और इसके साथ जुड़िए। आपकी जो तैयारी है उसको धार मिलेगी। यहाँ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उसके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आइए आज के क्वेश्चंस जो कि आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। बेसिकली आज का क्लास आर्टिकल 356 पर है, जो राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? 350, 52, 56 या 360? आपका आंसर होगा 356। इसे राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। राज्य आपातकाल और राष्ट्रपति शासन दोनों एक ही है। जब किसी राज्य में जो संवैधानिक मशीनरी है वो अगर विफल हो जाती है, तब राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से मिली सूचना के आधार पर राज्य की सरकार को भंग कर देती है। यानी कि मंत्रिपरिषद राज्य की जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है वो अनिवार्य रूप से भंग हो जाती है और वहाँ की विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है। भंग भी किया जा सकता है लेकिन अनिवार्य रूप से निलंबित होगी। स्वयं शासन की घोषणा कर सकते हैं, इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राज्य की कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां वास्तव में केंद्र सरकार के पास राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती हैं। संसद अब राज्य के लिए कानून बनाने लगती है। राष्ट्रपति सीधे शासन चलाने लगते हैं और जो संघीय व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। आर्टिकल 356 को कई बार राजनीति से प्रेरित होकर लागू किया गया, जिसके कारण इसकी आलोचना भी हुई है और ऐसा कई बार देखा गया है। 1994 में ESR बॉम्बई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग पर न्यायिक समीक्षा की अनुमति दिया है कि किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उसकी जांच की जाएगी और उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। और उसके बाद से आप देखेंगे कि इस तरीके के मामलों में गिरावट आई है। दूसरा प्रश्न है कि राज्य आपातकाल लगाने की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर में आपका सी ऑप्शन 3 वर्ष अधिकतम जो अवधि हो सकती है वो 3 साल की हो सकती है। राज्य आपातकाल प्रारंभ में अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और संसद की मंजूरी के बाद इसे 6 माह की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष तक ही लागू रखा जा सकता है। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से अधिक केवल तभी बढ़ाई जा सकती है जब राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू हो या निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तभी उसको 1 साल से ऊपर बढ़ाया जा सकता है। इन प्रावधानों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि जो राष्ट्रपति शासन है यानी राज्य की विषय वस्तु पर केंद्र का जो नियंत्रण है वो लंबे समय तक ना बना रहे, यानी कि उसका दुरुपयोग ना हो आर्टिकल 356 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो वो 356। आपका आंसर होगा 356, 357 भी है, 358 है, 355 है। आंसर होगा 356। इसमें क्या है कि 356 ये व्यवस्था करता है कि जब किसी राज्य में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो विफल हो जाए तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं, तब राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति केवल राज्यपाल की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं होते, अन्य स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर भी आपातकाल लागू कर सकते हैं। इस आपातकाल के दौरान जो राज्य की कार्यपालिका है, विधायिका है, उसकी सारी शक्तियां केंद्र के अधीन हो जाती हैं। संसद उस राज्य के लिए कानून बनाती है। इस अनुच्छेद का प्रयोग भारत में कई बार किया गया है और इसको एक लंबे समय तक राजनीतिक विवाद के रूप में भी देखा गया है और
एक केस है एसआर बम्बई मामला, इसको याद रखिएगा, इस पर बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ये वो केस था 1994 का जिसमें इसके दुरुपयोग पे अंकुश लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से की गई। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसद की मंजूरी कितने समय में लेना कंपलसरी है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह? आंसर होगा 2 महीने। 2 माह के अंदर लेना कंपलसरी है। 356 के अंतर्गत जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त होनी जरूरी है और ये मंजूरी 2 माह के भीतर मिल जाना आवश्यक है। अगर समय सीमा के अंदर मंजूरी नहीं मिली तो आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी कार्यपालिका के द्वारा लिया गया निर्णय विधायिका के द्वारा 2 महीने के अंदर ऑथेंटिकेट होना चाहिए और अगर उसका अप्रूवल विधायिका का नहीं मिला तो कार्यपालिका का निर्णय 2 माह से ज़्यादा नहीं चल सकता है। कितनी खूबसूरत व्यवस्था संविधान के अंदर दी गई है, शक्तियों को कितना बैलेंस किया गया है। एक बार संसद द्वारा अनुमोदन मिल जाने पर राज्य आपातकाल 6 माह तक जारी रह सकता है, बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है, वो भी संसद की स्वीकृति के द्वारा। संसद की स्वीकृति लोकतांत्रिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे कार्यपालिका की शक्ति पर अंकुश लगाया जाता है, कार्यपालिका को डिक्टेटरशिप से बचाया जाता है। और विधायिका है कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा, जो जनता के प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं, यानी जनता की जो भागीदारी है उसकी तरफ से यस या नो की मुहर लगनी कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अब तक राज्य आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? लगभग 100, 75, 50 या 125? आपका आंसर है लगभग 100 बार। राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन लगभग 100 बार। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल का प्रयोग लगभग 100 बार किया जा चुका है। इसका प्रयोग अक्सर राजनीतिक कारणों से हुआ जिसके कारण इस पर काफ़ी विवाद हुआ। विशेष करके 70 और 80 के दशक में यह अनुच्छेद का बार बार लागू किया गया। कई बार इसे विपक्षी दलों की सरकारों को बर्खास्त करने के हथियार के रूप में प्रयोग किया गया और इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बम्बई बनाम भारत संघ मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और कहा कि 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा और जब जुडिशियल रिव्यू होगा तो सारी परतें खुलेंगी किस आधार पर लगाया गया और फिर वो राष्ट्रपति शासन वैध था या अवैध था उसको भी न्यायालय निर्धारित करेगा। ऐसे में अब सरकारें इस तरीके से इस शक्ति के दुरुपयोग से बचने लगी हैं। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग सर्वाधिक किस काल में हुआ है? नेहरू काल में, इंदिरा गांधी काल में, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में, नरेंद्र मोदी जी के काल में? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी के काल में। ये वो समय था 1970 से 80 का दशक। आर्टिकल 356 का सबसे अधिक दुरुपयोग इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ। इस दौरान कई राज्यों की सरकारों को केवल राजनीतिक कारणों से बर्खास्त कर दिया गया। विपक्ष शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का ये एक साधन बन गया था कि केंद्र में सत्ता अगर एक पार्टी की है और राज्य में दूसरी हो गई तो वहाँ पर इस तरीके का साधन का प्रयोग हो। 1977 में जब जनता पार्टी आई तो उसने भी कई राज्यों में कांग्रेस सरकारों को हटाया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि अनुच्छेद 356 का उपयोग केंद्र की सत्ताधारी पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए करती रही। इस दुरुपयोग की आलोचना के बाद 44वें संशोधन और एसआर बम्बई केस में इसके प्रयोग पर संवैधानिक और न्यायिक नियंत्रण स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आपातकाल के दौरान राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास चली जाती है? तो राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास? आंसर होगा राष्ट्रपति के पास शिफ्ट हो जाती है। 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अधीन हो जाती है। राष्ट्रपति शासन का अर्थ वास्तव में केंद्र शासन है। यद्यपि ये कहा जाता है कि शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, व्यवहार में वो शक्तियां मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री और उस सहित उनके सबके द्वारा प्रयोग की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते हैं। इस स्थिति में राज्य की विधायिका भी निलंबित या भंग की जा सकती है और संसद राज्य के लिए कानून बनाने लगती है। इसे संघीय ढांचे पर असर पड़ता है और शासन का स्वरूप कैसा हो जाता है? संघात्मक से एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में संसद को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के लिए कानून बनाए? किस अनुच्छेद में संसद को ये अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 357 है
जो ये राइट देता है 356 के बाद 357, ये राइट देता है कि 356 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तो संसद को यह अधिकार होता है कि वो उस राज्य के लिए कानून बनाए। सामान्य परिस्थिति में ये कार्य राज्य विधानमंडल करता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद को हस्तांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार आर्टिकल 357 राज्यों के विधायी अधिकारों को अस्थायी रूप में संसद को प्रदान करता है। ये प्रावधान केंद्र की शक्ति को बढ़ाता है और राज्यों की जो स्वायत्तता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि अनुच्छेद 356 की संवैधानिक वैधता किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया है? केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, तो अभी आपने देखा ESR बॉम्बई केस। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है और इसको याद रखिएगा 1994 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 356 का उपयोग है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और उसके द्वारा इसके दुरुपयोग पर अंकुश लगा लिया गया। और ये फैसला भारतीय संघवाद और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐतिहासिक माना जाता है। इसमें यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति शासन केवल तभी लागू किया जा सकता है जब संवैधानिक मशीनरी वास्तव में विफल हो गई हो, केवल राजनीतिक कारणों से नहीं। यह निर्णय संघीय ढांचे की मजबूती की दिशा में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ है। ESR बॉम्बई मामला 1994, इसका संबंध किससे है? मौलिक अधिकारों से, संविधान संशोधन से, आर्टिकल 356 के दुरुपयोग से, न्यायिक समीक्षा से। तो देखिए आंसर होगा आर्टिकल 356 के दुरुपयोग से। ये उसी संबंध में लाया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट केस था 1994 में ESR बॉम्बई बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐतिहासिक निर्णय दिया। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री ESR बॉम्बई की सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि 356 का प्रयोग केवल वास्तविक संवैधानिक संकट की स्थिति में किया जा सकता है, ना कि राजनीतिक असहमति के आधार पर। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा और इस निर्णय ने 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाने का मार्ग प्रशस्त किया और भारतीय संघीय ढांचे को और अधिक सशक्त बनाया। और वर्तमान समय में आप देखेंगे कि आर्टिकल 356 का अब उस रूप में कोई दुरुपयोग नहीं होता है। तो ये क्वेश्चंस थे आर्टिकल 356 से संबंधित, 352 से संबंधित, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल से हम लोग जो 13th नंबर का GS कैप्सूल है उसमें हमने डिस्कस किया है। ये 14 जिसके अंतर्गत आज डिस्कस किया गया आर्टिकल 356 यानी राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और तमाम जानकारियाँ आपको इससे मिल गई होंगी। अभी भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।